अखंडानंद बोधाय शिष संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते नमो नमस्ते। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दया गुण अपारम् नमो सतगुरुवं ज्ञान सुसाव स्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। स्वनिवास में विराजमान पुण्य क्षेत्र देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। पावन मंचस्थ पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अन्य साधु चरण विद्वद जन, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य का शुभ अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। इस पावन क्षेत्र
धर्म क्षेत्र में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें आज दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के सदरचित पावन ग्रंथ सत्संग योग से हम आप प्रतिपाद विषय जो बना है गुरु महिमा के ऊपर पाठ हुआ। उसी पाठ के आधार पर हम पूर्ववक्ता महापुरुष के मुखारबिंद से सुन रहे थे कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा कितनी है? अनंत अनंत अनंत। सच्चे सदगुरु की महिमा के बारे में सदग्रंथ महापुरुष श्रुति पुराण बखान करते हैं। जो सच्चे सदगुरु है उसके बारे में और भी कहा कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। धरती को कागज, धरती पर जितने भी वन में जंगल लकड़ी है, वृक्ष है, सबका कलम 7 समुद्र की मसी करो। इस धरती पर 7 समुद्र है, उसका पानी का स्याही बनाकर जब हम उस सच्चे सदगुरु के महिमा का वर्णन करना चाहें, संत महापुरुष कहते हैं इसकी महिमा करना मुश्किल है, नहीं कहा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, इतनी महिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा का काम गुरु करते हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? सृजन करना। उसी तरह से जो सच्चे सदगुरु है, सच्चे शिष्य के हृदय में ज्ञान का सृजन करते हैं, ज्ञान का सृजन करते, सद्विचार का सृजन करते, सद्गुणों का सृजन करते। और कहते हैं गुरुर विष्णु, और विष्णु का क्या काम है? पालन करना, रक्षा करना। वह काम गुरु भी करते हैं। सब तरह से अपने शिष्य का, भक्त का रक्षा करते हैं। कौन? जो समर्थवान गुरु होते हैं। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि समर्थ का शरणा लिया, ताहिन चंपय काल, अपार ब्रह्म का ध्यान धर, होतन बंका बाल। जो समर्थवान सदगुरु की सानिध्य को प्राप्त करेगा, उसके शरण में जाएंगे, चरण में जाएंगे तो क्या होगा? सब तरह से वह रक्षा करेंगे, काल के गाल से निकाल देंगे। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए एक अयोध्या से महात्मा जी आ रहे थे। लाल सखे जी महाराज जो रामानंद संप्रदाय से थे, दर्शन करने आ रहे थे ट्रेन में। हालांकि वह गुरु महाराज से कोई परिचय नहीं था, कोई शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं किए थे,
लेकिन सदगुरु महाराज के नाम सुनकर, महिमा सुनकर उसकी इच्छा हुई कि ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहिए श्रद्धा से। और महात्मा जी ट्रेन में आ रहे थे। ट्रेन में जब आ रहे थे तो ट्रेन में एक घटना घट गई। ट्रेन जो चलती ट्रेन में चोर बदमाश डकैत घुस गया, लूट पाट करने लगा। जिस कंपार्टमेंट में, जिस डब्बा में महाराज जी थे, लाल सखे जी महाराज, उसमें की बारी आई लुटने के लिए। तो उसमें एक तरफ महात्मा जी बैठे थे, दूसरी तरफ नव दंपति यानी विवाह करके नवयुवक और नवयुवती अपने ससुराल को जा रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। और दुल्हन थी, गहना जेवर से सजी हुई थी। डकैतवा आया, चोर आया, सब छीन छान करने लगा। महात्मा जी ने कहा कि ये नव दंपति है, जा रहा घर को, क्यों इसके साथ अव्यवहार कर रहे हो? तो गाना जेवर तो लिया ही है, उसके साथ छेड़खानी भी करने लगा। तो महात्मा जी ने रोका, भाई तुम तो गाना जेवर नहीं लिया, अब इज्जत पर हाथ डाल रहा है, तो बहुत गलत बात है। वो डकैतवा ने कहा कि बाबा जी को काम पहले तमाम करो, ये बड़ा ही जो है हम लोगों को जो है विरोध करता है, दुविधा करता है। चारों बदमाश, दोनों बदमाश जो है हाथ पकड़ा, एक पकड़ा दोनों पैर और चलती ट्रेन से फेंक दिया। चलती ट्रेन से बाबा जी को फेंक दिया और ट्रेन चल रही है तो गिरा कहाँ? संयोग से देखिए गुरु की कृपा, समर्थवान सदगुरु की शरणागत के लिए जा रहे थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो वह पुआल के ढेर पर गिर गए महात्मा जी। पुआल के ढेर पर। और वो जब गिरा, फेंका गया तो गिरा तो गार्ड साहब देखे आगे में कोई गिरा है। फिर आगे जाकर ट्रेन को रोका गया, फिर सब बदमाश भाग गया। फिर जाकर महात्मा जी फिर चढ़े, फिर आए। जब भागलपुर आए महात्मा जी, आश्रम आए, गुरु महाराज बाहर के हॉल में, उस दिन शायद रविवार सत्संग क्या कर रहे थे। जैसे महात्मा जी आए तो वो प्रसंग को सुना रहे थे, जिसको राखे साइया मार सके न को। ये प्रसंग वह महात्मा जी सुन लिए, जाते जाते चरणों में गिर पड़े कि सही में यह समर्थवान सच्चे सदगुरु है, जो काल के गाल से बचा ले। ट्रेन से फेंक दे, अब बच जाए तो काल के गाल से ही बचना होता है, मुंह से। बोले श्री सदगुरु। ऐसे सच्चे सदगुरु कितनी महिमा हो। जिस तरह से हम आप उनके लिए आस्था रखेंगे अपने हृदय में, हृदय को पवित्र रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, उस तरह से आपकी वह हर तरह से वह रक्षा करे। गुरु जो है विष्णु का भी काम करता है, हर तरह से रक्षा करता है। गुरु महेश का भी काम करते हैं। महेश का क्या काम है? संहार करना, संहार करना। गुरु को भी कृपा होती है, हमारे अंदर जो कुविचार उपजता है, पाप वृत्तियां उपजती है, विकृति होती है, और छह तो अंदर में है ही, चोर बैठा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये हलचल मचा रहा है सबके अंदर।
उसको संहार करने वाले सद्गुरु होते हैं। कुविचार को संहार करने वाले और दुर्गुण को संहार करने वाले ये सच्चे सद्गुरु है। इसलिए ने कहा महापुरुषों ने उपनिषदों में ने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, से थोड़े कहा गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु क्या है? साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहा गुरु महाराज की पद में भी हम आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म। देवी देव हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितना देवी देवता है? 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता है। 33 करोड़। अब कितना पूजा कर सकते हैं? किस देवी देवता को खुश कर सकते हैं? 2, 4, 10, 20, बाकी को नहीं कर सकते। कितना दिन लग जाएगा पूजा करने में? पार लगेगा 33 करोड़। तो ये कहते हैं सारे कहाँ है? गुरु में। करे देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म गुरु में करे निवास। कौन कहता है? कहत है संत सबो। क्योंकि संत लोग जो है त्रिकालदर्शी होते, समदर्शी होते। उन्होंने देखा है कि जितने देवी देवता है सब गुरु में निवास करते हैं। जिस तरह से आप जो फसल लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगाते हैं, आम का, कटहल का, अमरूद का, तो पानी कहाँ डालते हैं? पत्ती में डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? पत्ती में डालने से क्या होगा? कुछ विकास नहीं होगा वृक्ष का, तो जड़ में डाला जाता है। उसी तरह से एक निष्ठ होकर एक गुरु की पूजा करेंगे तो सभी देवों की पूजा हो जाती है। अगर हम आप साधना करेंगे ना, गुरु सदगुरु महाराज की जो सदयुक्ति है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, अगर ठीक ठीक करेंगे तो वहाँ पर जब प्रकाश का उदय होता है, अज्ञानता खत्म हो जाता है, अंधकार का नाश होता है। गुरु की कृपा से ही अंधकार का नाश होता है। अभ्यास करते करते अंधकार का नाश और प्रकाश का उदय, ज्ञान का उजागर होता। अभी सुन रहे थे न, सद्गुरु सुख के सागर, ज्ञान उजागर। और क्या कहे? कहा कि अंतर पथगामी। सच्चे सद्गुरु जो होते हैं अंतर पथगामी होते। अंतराकाश साधना के डगर पर चलने वाले, मार्ग पर चलने वाले, अंतर पथगामी, अति निकामी, जिसके अंदर कोई कामना ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई इच्छा नहीं। जिसकी इच्छा खत्म हो गई, जो नेकामी है, नेच्छा है, ये सच्चे सद्गुरु के अंदर होते हैं। जो सच्चे सद्गुरु के अंदर ये सब जो है नेकामी होते और अंतर्यामी, सबके मन की बात को जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान सबके मन की बात को जानने वाले अंतर्यामी, ऐसे होते हैं सच्चे सद्गुरु। तो जब ध्यान किया जाता है, गुरु कृपा से प्रकाश का उदय होता है साधक के अंदर, तो वहाँ पर जिस देवता का आप आवाहन करेंगे उस देवता सन्मुख खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से हमको आप देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। बिल्कुल आप सुने होंगे राम कृष्ण परमहंस जी महाराज साक्षात मूर्ति से काली माता प्रकट हो जाते थे।
बातें करते थे। तो ऐसे जो है गुरु की कृपा से होती। तो सच्चे सदगुरु की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। कहते हैं त्रय गुण पर जोगी हरि रस भोगी अति निःसोगी है। जो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिया, सारे इंद्रियों को दमन करके मन को जीत लिया है, मन का तरंग मार लिया है, ऐसे सच्चे सदगुरु होते हैं जो साधन में लगे रहते हैं, जिसका चित्त सत्य में लगा रहता है। ऐसे सच्चे सदगुरु जिसकी आचरण पक्के होते हैं, जो सुचियाचार, शिष्टाचार, सदाचार में पक्के होते हैं, ऐसे सदगुरुओं की महिमा गाई गई है। सज्जनों, आजकल समाज में नकली गुरु बहुत फिर रहा है। आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर सामान लेते हैं, चाहे बच्चे के खिलौना भी लेते हैं तो 3 बार 4 बार देखते हैं कहीं टूट फट न जाए, कि बढ़िया हो, मजबूत हो। उसमें लिखा भी रहता है अच्छे ब्रांड का सामान लेंगे, अच्छी कंपनी का, तो उसमें लिखा भी रहता है नकली से सावधान। उसी तरह से हम आपको कल्याण करना है, जीवन का उद्धार करना है, तो ऐसे सत्य सदगुरु की सानिध्य को प्राप्त करना है, तभी हमारा कल्याण उद्धार होगा। जैसे तैसे गुरु के हाथ में अपने जीवन का बागडोर डालेंगे तो जीवन वैसे परा रहेगा। भूस्कूल शिक्षक है तो विद्यार्थी विद्वान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इसलिए नकली गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक दिया, अब बाघ हो कि भैंसा। उससे मतलब क्या है? उसका मतलब है दक्षिणा से मतलब है। दक्षिणा दे दिए हो गया काम। गुरुवा मन मन गाजत है, चलवा से खूब लेव। गुरुवा ऐसे जो लोभी गुरु की बात कर रहे हैं, जो लोभी लालची गुरु होते हैं। संत गरीबदास जी महाराज कहते अंधे गुंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहेब से परिचय नहीं, काव बनावे साख। जो ज्ञान में अंधे है, जो ज्ञान में गुंगे है, ज्ञान में लंगड़े है, और कवि और साखी लच्छेदार बनाते हैं, कहते उसको साहेब से परिचय नहीं है। और शिष्य को कहते हैं कि हम तार देंगे, कभी नहीं तार सकेगा। इसलिए नकली गुरु से सावधान रहिए। आजकल समाज में जबरदस्ती चेला बनाता है, जबरदस्ती हाथ में माला पहना देता है। मान लो, मानने से क्या होगा? अच्छा आचरण ही नहीं करेंगे, सुचियाचार शिष्टाचार का पालन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक माता जी गई सत्संग में। सत्संग में जब गई तो सत्संग महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के बाद चले गए अपने निवास। 60 बरस 70 बरस की माता जी थी, वह भी गई महात्मा जी के निवास, महात्मा जी को प्रणाम करके। हाँ माता बताओ। कहा कि महाराज मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। गुरु बनाना चाहती हो? कितनी उम्र हो गई? कहे महाराज हमारी उम्र जो है 60 बरस हो गए। तो 60 बरस हो गए माता जी, अभी तक गुरु नहीं बनाई हो क्या? तो बनाई थी ना, तो क्या हुआ तब? कहा कि गुरु तो कितने बनाए, एक गुरु बनाए तो 6 महीना के बाद गुरु जी मर गए। फिर बनाए तो फिर साल भर के बाद गुरु जी मर गए। तो फिर तीसरा गुरु बनाए, वह 2 साल के बाद वह गुरु महाराज मर गए। तब आपसे हम दीक्षा लेना चाहते थे। गुरु जी जो था कहा कि तब तो मैं भी मर जाऊंगा, ये तुमको हम दीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसे में जो है नहीं होता। आप सुन रहे थे, गुरु क्या कहते हैं? गुरु ज्ञान रूप है, गुरु ब्रह्म रूप है। इसलिए सज्जनों
हम आपको मुस्तैदी के साथ सच्चे सदगुरु गुरु महाराज के सानिध्य को सहज और सरल ढंग से मिला है, इसको प्राप्त करेंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।